हेलो एवरीवन। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं नीट पीजी 2023 के प्रीवियस ईयर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सब्जेक्ट के और टॉपिक के लाइन वाइज सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। और धीरे धीरे अपन इनके बारे में मैंने पूरी पीडीएफ बना रखी है, उनके आंसर दे रखे हैं, तो उनको अपन पूरा डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। और अब अपन शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। A patient hailing from Delhi, present with fever, arthralgia and extensive petechial rashes for 3 days. लैब इन्वेस्टिगेशन कराई अपन ने, तो उसमें हीमोग्लोबिन मिला है 9 ग्राम पर डीएल, अ वाइट ब्लड सेल काउंट 9000 सेल्स एमएम ऑफ क्यूब, अ प्लेटलेट काउंट इज 20,000 सेल्स एमएम ऑफ क्यूब एंड प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग टाइम। तो इसमें देख पा रहे हैं लैब इन्वेस्टिगेशन कराई, वहाँ पर हीमोग्लोबिन में अपने को क्या मिला है, कम मिला है। डब्ल्यूबीसी भी क्या है, 9000 नॉर्मल है। प्लेटलेट्स काउंट क्या मिला है, बिल्कुल लो मिला है, 20,000 मिला है। तो क्लोटिंग टाइम जो है वो, ब्लीडिंग टाइम जो है वो बढ़ गया है। द क्लोटिंग टाइम वॉज नॉर्मल। वॉट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ऑफ द केस? इन दिस केस द आंसर इज डेंगू। डेंगू केस में प्लेटलेट्स काउंट क्या हो जाते हैं, बिल्कुल लो हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी माइक्रोबायोलॉजी से ही है और पैरासाइटोलॉजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस? ट्राइकोमोनास वेजाइनलिस जो है उसके बारे में क्या सही है, क्या सही है इसके बारे में? देखो, पहला ऑप्शन है इट कैन नॉट बी कल्चर, ये कल्चर नहीं हो सकती है। सेकेंड, ट्विचिंग मोटिलिटी इज सीन ऑन वेट सलाइन माउंट। थर्ड ऑप्शन है सिस्ट आर सीन ऑन वेट सलाइन माउंट ऑफ वेजाइनल सिक्रेशन। इट इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड है। ये क्या कल्चर भी हो सकता है और अपने को देखने को मिलेगा सिस्ट आर सीन ऑन वेट सलाइन माउंट ऑफ वेजाइनल ट्राइको, ये भी देखने को मिलेगा। तो इसमें से क्या सही है? अपने को यहाँ कल्चर मिलेगा, यहाँ पर कैनॉट कल्चर लिख रखा है। यहाँ पर अपने सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, पर है, वास्तव में है। तो आंसर है इसका जो है ये भी सही, कल्चर होना चाहिए था यहाँ पर। यहाँ पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होना चाहिए था यहाँ पर। और इसका जो आंसर है वो ट्विचिंग मोटिलिटी इज सीन ऑन वेट सलाइन माउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन। अ लेडी फ्रॉम वेस्ट राजस्थान present with an ulcer surrounded by erythema on the right leg. Microscopy of the biopsy from the edge of the ulcer showed organism with dark staining nuclei and kinetoplast. What is the most likely causative agent? इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म मतलब एजेंट जो है वो क्या होगा? क्या देखने को मिल रहा है अपने को? अल्सर देखने को मिल रहा है राइट में ऑन द राइट लेग, और अपने को यहाँ पर देखने मिला एज ऑफ द अल्सर शोड ऑर्गेनिज्म विद डार्क स्टेनिंग न्यूक्लियर एंड काइंटोप्लास्ट। तो इसका आंसर लेशमानिया ट्रोपिका, ये देखने को मिलेगा अपने को यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ क्वेश्चन। अ चाइल्ड प्रेजेंट विथ फीवर एंड अ रैश, यूरिन एग्जामिनेशन शोड सेल्स विद ऑल आइज अपीयरेंस। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? इसमें क्या देख रहे हैं, उल्लू की आग जैसी मिल रही है अपने को। यूरिन एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें क्या मिल रहा है, उल्लू की आग मिल रही है। तो उसमें जो किसमें दिखने को मिलती है अपने साइटोमेगालोवायरस जो होता है उसको अपन जब एग्जामिन करते हैं या फिर अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो उसमें क्या देखने को मिलता है, ऑल आई देखने को मिलती है अपने को। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो वन वर्ड है, जो देखा समझा और आंसर आया। जैसे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन विथ क्लोनोरेचेस सेनेसिस इज एसोसिएटेड विथ एन इंक्रीज रिस्क ऑफ। इन्फेक्शन हो गया किसका, क्लोनोरिचा सेनेसिस का, तो इससे क्या बढ़ेगा, क्या इंक्रीज होगा, क्या चांस बढ़ेंगे? जैसे सर्वाइकल कैंसर होगा या फिर कोलेंजियो कार्सिनोमा होगा या गैस्ट्रिक कार्सिनोमा होगा या ब्लैडर कार्सिनोमा होगा। इसमें अपने को होगा कोलेंजियो कार्सिनोमा। Next question is number 6. A patient present with complaint of persistent cough or weight loss. He had a history of contact with multiple sex partners. He was diagnosed as a HIV positive 6 months back and is poorly adherent to his medication. वो अपनी दवाई गोले भी कम खाता है। 6 महीने से उसके बेटे अपने HIV का उसको अपने डायग्नोज हो चुका है। The fungal culture of the sputum was negative. On Gomori methamine silver staining, the cells showed darkly stained crescent shaped cyst. गोमोरिस मेथामाइन सिल्वर स्टेनिंग की तो क्या देखने को मिला अपने को? देखने को मिला है क्रिसेंट शेप्ड सिस्ट देखने को मिला है। व्हाट इज द मोस्ट लाइकली पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म? इसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी। ये क्या क्या देखने को मिला है यहाँ पर? HIV डायग्नोज हो गया है, फंगल कल्चर स्पुटम देखा वो नेगेटिव, गोमोर मेथामाइन सिल्वर स्टेनिंग करके देखा क्या मिला, क्रिसेंट शेप मिला है, वेट लॉस की हिस्ट्री है, कफ में इसको लगातार, इसमें क्या है, न्यूमोसिस्टिस जीरो सी। क्वेश्चन नंबर 7।
A sewage worker presented with abdominal pain, jaundice, conjunctival injection and blood in the urine for the past 5 days. Which of the following investigation of choice? क्या investigation choice रहेगी अपनी यहाँ पर? पेन मिला है, जॉन्डिस है, कंजक्टाइवल इंजेक्शन है एंड कंजक्टाइवल इन्फेक्शन होना चाहिए एंड ब्लड इन द यूरिन फॉर द पास्ट 5 डेज. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द चॉइस? माइक्रोस्कोपिक एग्लूटिनेशन टेस्ट अपने को यहाँ पर परफॉर्म करना है, ये चॉइस ऑफ इन्वेस्टिगेशन रहेगी. वाइडाल टेस्ट किसके लिए करते हैं? टाइफाइड के लिए करते हैं. वेल फिलिक्स रिएक्शन ये नहीं होगा. पोल बोनेल टेस्ट. Next one, 8th question. Which of the following laboratory test is used to diagnose rotavirus diarrhea? Antigen detection in the stool sample. ये देखने को मिले लेबोरेटरी टेस्ट की रोटावायरस डायरिया के लिए क्या है? एंटीजन डिटेक्शन इन द स्टूल सैंपल. कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं सीधा देखा आंसर रटने ही पड़ेंगे. एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या फिर इनके अगल बगल से क्वेश्चन मिलेंगे आपको, पर इनके ही नियर बाई क्वेश्चन सोल्व करने हैं आपको, है ना. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. 2023 का क्वेश्चन पेपर भी ये है. तो अपन नंबर 9 डिस्कस करते हैं. अ बॉय प्रेजेंट विथ फीवर, चिल्स, रैपिड टेस्ट was positive for specific antigen HRP2. Which of the following species plasmodium is the most likely causative agent? तो HRP2 जो स्पेसिफिक एंटीजन अपने को देखने को मिला है वो किसके लिए है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफॉर्म के लिए है. A child was brought with complaint of high fever, multiple seizures, headache and neck (TGDT). CSF analysis showed the low glucose, high protein, many polymorphous. The CSF culture showed pleomorphic gram-negative bacilli. What is the true about the causative organism? इसमें causative organism के बारे में सही क्या है ये देखते हैं अपन. Exhibit satellitism around Staphylococcus aureus colonies. ये क्वेश्चन देखो दोबारा. हाई फीवर है, मल्टीपल सीजर है, हेडेक एंड नेक है. CSF एनालाइज क्या मिला? लो ग्लूकोज मिला है और हाई प्रोटीन मिला है एंड मेनी पॉलीमॉर्फस. द CSF कल्चर शोड पॉलीमॉर्फिक ग्राम नेगेटिव बेसिली. व्हाट इज ट्रू अबाउट द पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म? तो क्या देखने क्या आंसर का? एग्जिबिट सेटेलाइटिज्म एंड अराउंड द स्टेफाइलोकोकस कॉलोनीज. ये कोई क्वेश्चन समझ लो या याद कर लो, अपने को मेन एग्जाम में आंसर आना चाहिए, ये अपना काम है. तो कैसे भी करके आंसर अपने को आना चाहिए. जैसे अब अगला है हिस्टोलॉजी बना हुआ, हिस्टोलॉजी डायग्राम है. इसमें क्या देखते हैं? मैन प्रेजेंट विद द हिस्ट्री ऑफ डिसयूरिया. यूरिन में उसको दर्द हो रहा है या फिर यूरिन नहीं कर पा रहा, डिफिकल्टी इन यूरिन. यूरेथ्रल डिस्चार्ज आफ्टर हैविंग अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स. ग्राम स्टेनिंग अपॉन नेप्रोलेंट डिस्चार्ज इज सीन इन द फॉलोइंग इमेज. व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर दिस इन्फेक्शन? ये इन्फेक्शन है, इसके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस रहेगा? क्या अपन ड्रग देंगे इसके लिए? ड्रग देंगे सेफ्ट्राइऑक्सोन. क्या ड्रग देंगे? सेफ्ट्राइऑक्सोन. क्वेश्चन नंबर 12. ये यहाँ पर चेस्ट एक एक्सरे दे रखा है, नॉर्मल एक्सरे है. तो अ 2 month old इन्फेंट इज ब्रॉट टू द ओपीडी. आया 2 साल का बच्चा कहाँ आया? ओपीडी आया. पेराइटल में स्वेलिंग मिली, प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये बचपन से थी उसके. द एक्सरे इमेज इज गिवन बिलो. वोट कुड बी द प्रोबेबल डायग्नोस. अपन इसमें क्या डायग्नोस करेंगे? एक्सरे दे रखा है, इस एक्सरे में क्या दिख रहा है आप लोगों को? ये ऐसे देखो क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर? सिफेलोहिमेटोमा. सिफेलोहिमेटोमा पता कैसे चला यहाँ पर? ये जो एरो बनी हुई है वहाँ पर देखो कुछ है और वो उसको क्या कहते हैं? सिफेलोहिमेटोमा. एक्सरे केस में ऐसे ही आता है. अपने को जरूर नहीं पर 200 के 200 क्वेश्चन आए, पर 200 में से मैक्सिमम जो क्वेश्चन आए उनके आंसर अपने को आ जाए और अपने टिक लगा और नीट पीजी में सिलेक्शन हो जाए, ये अपना मकसद है. तो अपन लगभग मेजोरिटी में सारे क्वेश्चन सोल्व कर लें, जितना या तो रट लें, समझ लें, 2-3 बार देख लें तो अपना काम हो जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद एब्डोमिनल पेन एंड स्टेराइल पायरिया with an X-ray showed the following features. What is the likely diagnosis? क्या likely diagnosis है? ये एक्सरे दे रखा है, देखो ये रहा. तो इसमें अपने को क्या देखने को मिल रहा है? आंसर इसका है पुटी किडनी. एक चेस्ट मतलब एक्सरे है किडनी का, यहाँ पर एब्डोमेन एक्सरे है. तो ये देखो ऐसा है और इसमें क्या देखने को मिला अपने को? पुटी किडनी. नेक्स्ट
क्वेश्चन है 14 और एक सब्जेक्ट है अब एनाटमी से। एनाटमी से अपन क्वेश्चन सब्जेक्ट टॉपिक है पेल्विस एंड पेरिनियम से। तो अ डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द स्ट्रक्चर मार्क्ड बिलो, इनमें से कोई डिफेक्टिव है जो अपन ने मार्क कर रखी है वो बताना है। ये क्या है, इंटरनल ओब्लिक एक्शन और पैराइटल पेरिटोनियम और फेशियल ट्रांसवर्सलिस। तो ये अपन ने इंग्वाइनल हर्निया का जो हर्निया वाले टॉपिक है वहाँ पर पढ़ना था, वहाँ पर है ये। और इसमें क्या दिक्कत है, क्या इंटरनल रिंग, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 है, इंटरनल ओब्लिक में दिक्कत है, यहाँ पर एक्सटर्नल ओब्लिक में दिखी है, पैराइटल पेरिटोनियम में दिखी है, फेशियल ट्रांसवर्सलिस में। ये देखो आंसर इज फेशियल ट्रांसवर्सलिस। नेक्स्ट क्वेश्चन एनाटॉमी का, वही टॉपिक है इसका, हेड एंड नेक। अ स्टूडेंट हेड इज जो लॉक्ड वाइल योनिंग, मतलब उसने मुंह खोला तो उसका क्या हुआ, जबड़ा लॉक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज अटैच्ड टू द आर्टिकुलर डिस्क ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट? लेटरल टेरिगोइड। लेटरल टेरिगोइड जो मसल है वो अटैच होती है टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट के, तो इसमें दिक्कत आएगी। एनाटॉमी का ही क्वेश्चन है 16 नंबर का, और ये हिस्टोलॉजी से क्वेश्चन आया है। द गिवन हिस्टोलॉजी इमेज इज ऑफ, ये किसकी बनी हुई हिस्टोलॉजी है, ये देख लो डायग्राम, और इसका आंसर है ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस की ये हिस्टोलॉजी है। क्वेश्चन नंबर 17, अ डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटिक आर्चेस कॉजेज द डिफेक्ट शोन इन द इमेज? ये डायग्राम, ये इमेज, इसमें डिफेक्ट क्या होगा, कहीं का डिफेक्ट है इसके अंदर? सिक्स्थ लेफ्ट का दिख रहा है, सिक्स्थ लेफ्ट का दिक्कत है, लेफ्ट राइट में चल रहा है, लेफ्ट में कौन सा दिख रहा है, सिक्स्थ का। या डिफेक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग आउटिक आर्चेस कॉजेज द डिफेक्ट, कौन सी आउटिक आर्चेस हैं जिसमें डिफेक्ट देखने होगा? सिक्स्थ आउटिक आर्च है, कौन सी है, सिक्स्थ लेफ्ट साइड की आउटिक आर्च। एनाटॉमी का क्वेश्चन है 18 नंबर का, और जनरल एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम द स्ट्रक्चर मार्क्ड फोर्थ नंबर का जो मार्क्ड है उसमें से कौन सा स्ट्रक्चर उससे डेवलप्ड होता है, ये बताना है। तो ये 1 2 3 4, फोर्थ नंबर का जो है उससे क्या डेवलप्ड होता है, बताओ। फोर्थ नंबर का जो बना हुआ है ग्रीन, ग्रीन की बात हो रही है, ग्रीन से क्या डेवलप्ड हो रहा है, क्या डेवलप्ड हो रहा है, इससे आंसर इसका है मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट। मीडियन अम्बिलिकल लिगामेंट डेवलप होता है इससे। क्वेश्चन नंबर 19 एनाटॉमी का ये एब्डोमेन रीजन से है। अ पेशेंट कम विद एब्डोमिनल पेन, जॉन्डिस, पोर्टल हाइपरटेंशन, एनास्टोमोसिस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वीन्स इज सीन? कौन सी वीन्स होती है जिनसे एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है अपने को यहाँ पर? तो आंसर इसका ईसोफेजियल वीन एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वीन, इनका एनास्टोमोसिस देखने को मिलता है। एब्डोमिनल पेन है, जॉन्डिस है, पोर्टल हाइपरटेंशन, एनास्टोमोसिस बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग वीन्स इज सीन? ईसोफेजियल वीन एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक वीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब बायोकेमिस्ट्री शुरू हो गई है, यहाँ से एनाटॉमी खत्म हो गई है। इसके पहले माइक्रोबायोलॉजी थी, अब बायोकेमिस्ट्री पे है। तो बायोकेमिस्ट्री में टॉपिक शुरू हुआ है विटामिन से। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लोटिंग फैक्टर इज नीडेड फॉर गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज? तो कौन सा अपने क्लोटिंग फैक्टर चाहिए जिससे गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज इज नीडेड? देखते हैं, आंसर इसका है फैक्टर नंबर 2, फैक्टर नंबर 7, 9, 10। सेकेंड 7, 9, 10, इनके लिए अपने क्या जरूरत है, गामा ग्लूटामाइल कार्बोक्सिलेज प्रोटीन फैक्टर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, ये बायोकेमिस्ट्री से विटामिन से ही है। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद डायरिया, डायरिया हो रहा है उसको, दस्ते लगी हुई है, डर्मेटाइटिस है उसको, डिमेंशिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी वुड बी सस्पेक्ट इन दिस पेशेंट? डी, इसमें कौन सा विटामिन लगेगा? विटामिन B3 डिफिशियंसी। कौन सी डिफिशियंसी? विटामिन B3 की डिफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, ये टॉपिक का है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म से है। अ यंग बॉय प्रेजेंट टू द ओपीडी विथ हाइपोग्लाइसियल एंड मसल क्रैम्प ऑन एक्सर्शन और वाइल प्लेइंग, दे ही बिकम नॉर्मल आफ्टर resting for a while. These episodes are recurrent after a period of activity. He has been decreased serum lactate and glucose level. Which of the following diseases is he most likely to be suffering from? जवान लड़का है जो कि ओपीडी में आया है, उसको हाइपोग्लाइसीमिया, मसल क्रैम्प है, ऑन ऑन प्लेइंग, दे ही बिकम नॉर्मल आफ्टर रेस्टिंग, रेस्ट करते हैं वो ठीक भी हो गया, तो इसको कौन सी डिजीज होगी
विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज ही मोस्ट लाइकली टू बी सफरिंग? मेकार्डियल डिजीज। कौन सी डिजीज है? मेकार्डियल डिजीज है। पता कैसे चला इसका? क्योंकि क्या हाइपोग्लाइसिया मसल क्रैम्प है, और जैसे रेस्ट किया तो ठीक हो गया, और रिकरेंट हुआ, रिकरेंस है इसका, एन ई एस डी सीरम लैक्टेट एंड ग्लूकोज लेवल, ये दोनों क्या हुआ? कम हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23 नंबर क्वेश्चन, विटामिन से ही है, बायोकेमिस्ट्री का है। अ फैमिली कंज्यूम ओनली अ पॉलिश्ड राइस, वो खाते हैं तो क्या खाते हैं? सिर्फ पॉलिश्ड राइस खाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ विटामिन डिफिशिएंसी एंड एंजाइमेटिक डिफेक्ट विल बी प्रेजेंट इन द फैमिली? यहाँ मिलेगा अपने को थायमिन ट्रांसकीटोलेज की डिफिशिएंसी और एंजाइमेटिक ही मिलेगा। थायमिन की डिफिशिएंसी मिलेगी और एंजाइमेटिक क्या मिलेगा? ट्रांसकीटोलेज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन। A chronic alcoholic patient present to the casualty with confusion. क्रोनिक, लगातार क्रोनिक एल्कोहलिक मतलब कि बहुत ही हेवी दारू पीता है वो, और उसको कैजुअलिटी में लाया गया, वो कंफ्यूजन में, अटेक्सिया हो रहा है, और पेनफुल आईज है, दर्द कर रही है मूवमेंट। व्हाट कुड बी द विटामिन डिफिशिएंसी सीन इन दिस पेशेंट? कहेंगे विटामिन बी की डिफिशिएंसी। किसकी डिफिशिएंसी इसके अंदर? विटामिन बी की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, और बायोकेमिस्ट्री में से है, कार्बन मेटाबॉलिज्म से। एक 4 साल का लड़का है, present with easy fatigability. The mother also complained that the child has increased hunger between meals, which is relieved after food. खाने के बाद ठीक हो जाता है, और दोनों खाने के बाद बोला भूख लगती है। लीवर एग्जामिनेशन क्या अपन है? तो ग्लाइकोजन रिवेल्ड नो ग्लाइकोजन। द एंजाइम मोस्ट लाइकली डिफिशिएंट इज ग्लाइकोजन फॉस्फेट की कमी है, या ग्लाइकोजन सिंथेसिस की कमी है, डी ब्रेसिंग एंजाइम की कमी है, या फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कमी है। कमी है यहाँ पर इसकी ग्लाइकोजन सिंथेस की कमी है। ये रहा क्वेश्चन, आंसर ग्लाइकोजन सिंथेस। क्वेश्चन नंबर 26, अ चाइल्ड वॉज ब्रॉट विथ पीडल एडिमा एंड किलोसिस, कार्डियोमिगेली वॉज प्रेजेंट। what is the vitamin deficiency associated with clinical presentation? पीडल इडीमा एंड किलोसिस। तो इसमें क्या देखने, कार्डियोमिगेली भी प्रेजेंट है उसको, तो क्या अपने को कौन से विटामिन की कमी? इसमें थायमिन की कमी है। तो विटामिन वाले जो टॉपिक है उसको अच्छे से पढ़ना है, नीट पीजी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और लगातार इसे रिपीटेडली क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भी विटामिन से ही है, अ क्रोनिक एल्कोहलिक पेशेंट इज डायग्नोज विद गाउटी अर्थराइटिस। व्हाट बायोकेमिकल चेंजेस विल बी सीन इन दिस पेशेंट? इसमें क्या देखने को मिलेगा? क्या बायोकेमिकल चेंजेस अपने को पेशेंट में देखने को मिलेंगे? यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा? इंक्रीज यूरिया एंड यूरेट लेवल बढ़ जाएगा। क्या होगा? इंक्रीज यूरिया एंड यूरेट लेवल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इज 28, एंड ये इंजाइम से आया है, अब जाके थोड़ा सा विटामिन से हटा है। अ चाइल्ड प्रेजेंट विद इराइथोमेटस स्केली पैचेस इन द पेरिओरल रीजन, mucosal ulcer and impaired epithelial wound healing. The most likely mineral deficiency in this condition. इस कंडीशन के में क्या मिनरल की डिफिशियंसी देखने को मिलेगी? अपने को जिंक डिफिशियंसी को मिलेगी। इसके लिए पैचेस मिल रहे हैं पेरिओरल रीजन में, म्यूकोजल अल्सर मिल रहे हैं, इम्पेयर एपिथेलियल वुंड हीलिंग में क्या हो रहा है? डिले हो रहा है, मतलब कंटिन्यू मैनर में जल्दी से जल्दी नहीं हो पा रही है, लेट हो रही है। तो क्या देखने को मिलेगी? जिंक डिफिशियंसी। क्वेश्चन नंबर 29 इज अगेन फ्रॉम विटामिन। A patient presenting with bleeding gums and easy bruisability was diagnosed with scurvy. This is due to, ये किसकी वजह से हो रहा है? एक पेशेंट है अपने पास, प्रेजेंट विद ब्लीडिंग गम्स आया और इजीली ब्रूसेबिलिटी है, तो ये किसकी वजह से हो रहा है? उसके कोलेजन फॉर्मेशन ही सही नहीं हो पा रहा है। डायग्नोस विद स्कर्वी, स्कर्वी से डायग्नोस हो चुका है, तो उसमें क्या दिक्कत है? कोलेजन फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 नंबर, और बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन लो इंसुलिन ग्लाइकोजन रेशियो? अपने को इस समय से किसमें देखने को मिलेगा? लो इंसुलिन एंड ग्लूकागोन रेशियो देखने को मिलेगा। द एक्टिवेशन ऑफ लिपोप्रोटीन लाइपेज, एक्टिवेशन ऑफ ग्लूकाजन सिंथेस, एक्टिवेशन ऑफ फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज 1, एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। तो आंसर है एक्टिवेशन ऑफ हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज। क्वेश्चन नंबर इज 31, सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री से ही वापस, अमीनो एसिड एंड प्रोटीन केमिस्ट्री। एन इन्फेंट इज ब्रॉट बाय हिज पेरेंट विथ कंप्लेंट दैट हिज यूरिन टर्न्स ब्लैक ऑन स्टैंडिंग। एक बच्चा आया, जैसे ही इस पेरेंट विथ कंप्लेंट क्या है? उसकी यूरिन टर्न्स ब्लैक, यूरिन जो है वो कैसा पड़ जाता है? काला पड़ जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, उसको क्या दिक्कत होगी? एल्केप्टोन्यूरिया। उसको क्या दिक्कत है? एल्केप्टोन्यूरिया। उसमें यूरिन जो कैसा होता है? ब्लैक यूरिन हो जाता है।
Next question is 32 and from vitamin. A child present with thinning of hair and scaling of scalp. On taking a further history, it is found that she consumed raw eggs in her diet regularly. The given manifestations are due to the deficiency of which of the following vitamin? बायोटिन. मतलब चाइल्ड है प्रेजेंट विद थिनिंग ऑफ हेयर, मतलब उसके बाल जो क्या पतले हो गए और स्केलिंग ऑफ स्केल्प होगी. ये क्यों हुआ? ऑन टेकिंग फर्दर हिस्ट्री इट इज फाउंड दैट शी कंज्यूम, उसने क्या रो अंडे खाए हैं इन हर डाइट रेगुलर लगातार. द गिवन मैनिफेस्टेशन आर ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज बायोटिन. क्वेश्चन नंबर 13 बायोलिपिड मेटाबॉलिज्म से क्वेश्चन आया है. अ चाइल्ड प्रेजेंट विद मेंटल retardation, bone pain, inability to walk. On fundoscopy examination, a cherry red spot is seen. There is no organomegaly. What is most likely diagnosis? टेसच डिजीज है. टेसच डिजीज है कौन किस? देखो फंडोस्कोप एग्जाम क्या मिला? रेड चेरी रेड स्पॉट मिला, मेंटल रिटार्डेड है, बोन पेन है, इनएबिलिटी टू वॉक. ये सब हमने देखो मिला और आंसर है टेसच डिजीज. ऐसे बायोकेमिस्ट्री से बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मतलब बहुत अच्छे विटामिन से मैक्सिमम क्वेश्चन जो विटामिन से ही है, तो वो अच्छे से पढ़ लेना. नीट पीजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. अब अपन नेक्स्ट सब्जेक्ट पे स्विच करते हैं, यहाँ से चलते हैं अपन ऑप्थेल्मोलॉजी पे क्वेश्चन. तो ऑप्थेल्मोलॉजी से अपने को क्या देखने को मिलता है? न्यूरो ऑप्थेल्म से क्वेश्चन आया है. अ फीमेल प्रेजेंट विद लॉस ऑफ विजन इन द राइट हाफ ऑफ द बोथ आईज. वेयर इज द लीजन लोकेटेड इन द ऑप्टिक पाथवे? लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट. Answer is left optic tract. Next question is question number 35 ophthalmology से ही है. Disease of lens है. A 65-year-old diabetic woman present with painless loss of vision. The ocular findings are shown in the image below. What is the likely diagnosis and management for this patient? तो अपन इसकी पिक्चर देख लेते हैं. ये रही पिक्चर. तो ये क्या है इसको बताओ. कैटेरेक्ट है एक, मतलब देखो आप देखो क्या है कैटेरेक्ट है, क्यों नहीं है? देखो 65 साल की वुमेन है और डायबिटीज की इसकी ड्रग चल रही है और ये देखो बीच में येलो पार्ट है जो ये क्या है कैटेरेक्ट. और कैटेरेक्ट भी कौन सा? इमेच्योर सिनाइल मतलब ये ओल्ड एज में होता है. एंड फेको एमल्सिफाइंड विद इंट्रा ओकुलर लेंस, ये इसमें ट्रीटमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्थेल्मोलॉजी स्क्लेरा वाला पार्ट्स है. अ 5-year-old boy present with a small nodule on the sclera as shown in the image below. What is the most likely diagnosis? Answer is dermoid. क्या आंसर है? dermoid आंसर है. ये जो देख रहे हैं आप हाईलाइट जूम वाले पार्ट में, वो देखिए आंसर इसका क्या है? dermoid है. 5 साल का लड़का है, स्मॉल नोड्यूल देखने को मिला स्क्लेरा पे और वहाँ पे ये बाल उग रहे ना, वहाँ की बात हो रही है. तो ये क्या है? इसका आंसर dermoid. 37 क्वेश्चन ऑप्थेल्म से ही है, कॉर्निया का. The eye examination of a 20-year-old male shown a golden ring on the iris. What is the next investigation to diagnose the condition? उसके जो iris है उसमें golden क्यों? तो अपन next investigation क्या कराएंगे? सीरम सिरुलोप्लाज्मिन कराएंगे. क्या कराएंगे? सीरम सिरुलोप्लाज्मिन कराएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम टॉपिक कॉर्निया. व्हाट इज द डाई एंड फिल्टर यूज टू डायग्नोज कॉर्नियल अल्सर? कौन सी डाई चाहिए अपने को कॉर्नियल अल्सर को डायग्नोज करने के लिए? यहाँ चाहिए फ्लोरोसेंट डाई चाहिए और विजुअलाइज अंडर कोबाल्ट ब्लू फिल्टर. फिल्टर कौन सा चाहिए? कोबाल्ट ब्लू फिल्टर चाहिए और फ्लोरोसेंट डाई चाहिए. अब चलते हैं अपन सर्जरी के. अब सब्जेक्ट चेंज हो गया, अपना सर्जरी पे आ गए. सर्जरी में टॉपिक कौन सा है? एविरोलॉजी. अब लाइन से सर्जरी चलेगी, उसमें टॉपिक्स में बताता जाऊंगा. तो अ 55-year-old male present 55-year-old male present with a varicose carcinoma around the glands of the penis. Examination revealed that the inguinal lymph nodes are not enlarged. What is the appropriate management for this patient? उसके lymph nodes जो हैं वो अभी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं और इनलार्ज भी नहीं है और तो उसमें कार्सिनोमा मिला है ग्लैंड्स में से. तो क्या करेंगे अपन? पार्शियल करें या टोटल कर देंगे? पार्शियल पेनेक्टोमी कर देंगे, साइज ऑफ पेनिस रिड्यूस हो जाएगी. यहाँ पर सर्जरी का टॉपिक है, टॉपिक अदर है. आइडेंटिफाई द प्रोसीजर बीइंग परफॉर्म द इन द इमेज. जो इमेज देख रहे हो आप, इसमें कौन सा इसमें प्रोसीजर किया गया है? कौन सा प्रोसीजर किया गया है? इसके अंदर प्रोसीजर किया गया है इंट्रोसिस रूट एक्सेस फॉर गिविंग आईवी फ्लूइड. क्या गया है? इंट्रोसियस रूट एक्सेस फॉर गिविंग आईवी फ्लूइड. आई फ्लूइड देने के लिए अपने इंट्रोसिस अपने रूट ट्राई किया है. यहाँ पर देखो प्रोसीजर यूनिक है.
सर्जरी से है अगले टॉपिक है यूरोलॉजी से। डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंट विद सडन ऑनसेट पेरिनियल पेन ऑन एग्जामिनेशन फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज एंड नेक्रोटिंग टिश्यू आर सीन इन द इमेज इज नोटेड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द गिवन कंडीशन। इसमें क्या सही है, क्या हुआ इसको, एंटी गैस गैंग्रीन हुआ, सीरम इंडिकेटेड फॉर ऑल केसेस हुआ, या फिर यूरिनरी डाइवर्जन is the next step, bilateral orchiectomy must be done, mixed aerobic and anaerobic infection। क्या हुआ इसको, यहाँ पर ये कंडीशन जो देखने को बन इसमें क्या मिला, यहाँ पर कैसा इन्फेक्शन हुआ, ये इन्फेक्शन हुआ है मिक्स्ड एरोबिक एंड एनारोबिक इन्फेक्शन। सर्जरी के टॉपिक है GIT। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग लाइगेशन of the first vessel during abdominoperineal resection for rectal carcinoma? Sympathetic retrograde ejaculation and bladder dysfunction, ये है इसका ट्रीटमेंट। Which of the following is the most common complication of the ligation of the first vessel during abdominoperineal resection? क्या अपन रेक्टल कार्सिनोमा उसमें लाइगेशन कर दिया तो उसमें कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, सिंपैथेटिक रिट्रोग्रेड इजैकुलेशन हो जाएगा और ब्लैडर का क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा। A patient presented to the clinic with the lesion given the image. He had a traumatic injury the chest 1 year ago. What is the most likely diagnosis? क्या करें डायग्नोसिस कहेगा बताओ। किलोइड है, क्या ये किलोइड है, हाइपोट्रोफी होगी स्कार्स की, है ना, या फिर हेमेंजियोम हो गया, न्यूरोफाइब्रोपैथी, क्या है किलोइड है। सर्जरी का GIT से क्वेश्चन है। 45 साल का ओल्ड मेल अंडरवेंट बायलेटरल लाइप्रोस्कोपिक हर्निया रिमूवल repair for inguinal hernia post operatively complained of pain in the right thigh. Which of the following nerve entrapment lead to the symptoms? कौन सी नर्व अपने यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट में आई है, तो आंसर है लेटरल क्यूटेनस नर्व ऑफ थाई इन्वॉल्वमेंट में आई है। A patient was brought to the ER emergency room following a road traffic accident. On examination, the patient opens the eye to a painful stimulus, speaks inappropriate and withdraws his limbs to a painful stimulus. What is the GCS score? GCS स्कोर क्या होगा, E2 V3 M4, ये इसका GCS स्कोर होगा। 46 क्वेश्चन, सब्जेक्ट है ये सर्जरी का, ये और टॉपिक है हिपेटोबिलियरी पेनक्रेटिक सर्जरी। अ पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर एंड एब्डोमिनल पेन विद जॉन्डिस। इन्वेस्टिगेशन शोड द गिवन फाइंडिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग दिस कंडीशन? Surgery is mandatory. Fine needle aspiration cytology is diagnostic. Angioembolization is the treatment of choice. Echinococcus species is involved in etiology. Answer is Echinococcus species is involved in etiology. 47. A patient who is known case of alcohol dependence syndrome present with sudden and unintentionally weight loss. What is the most likely diagnosis? ALP 240, डायरेक्ट बिलिरुबिन 1 मिलीग्राम पर DL, ST ALT 0.5 अल्फा फीटोप्रोटीन हो गया। आंसर इसका है हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। A lady developed a skin reaction as shown in the image after using hair dryer. Which of the following chemical is responsible for this? ये हो गया, तो इसके लिए कौन सा अपने responsible है, इसके लिए P-phenyledamine is responsible। Dermatology क्वेश्चन है, इंट्रोडक्शन टू डर्मेटोलॉजी। A female patient present with acne that is not resolving on oral isotretinoin and antibiotic therapy. Which of the following is the next best investigation for this? अपन देखेंगे यहाँ पर evaluate for the hyperandrogenism। 50 क्वेश्चन जो है ये एनेस्थीसिया का है, अपन बाद पढ़ेंगे, अभी तक अपन डरमाता की डिस्कस करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने यहाँ पर आपको PDF दी है, मेरे पास PDF है क्वेश्चन की बैंक की पूरी, और उसमें मैंने जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं रीड किया और आप लोगों को बताया ताकि आप लोग इनको आराम से पढ़ें, देखें, समझें और ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इनके नियर बाई टॉपिक्स पे जाएं। तो ये मेरा काम है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस विल हेल्प यू इन नीट PG एग्जाम। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।